साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। जिंदा हो, अगर जिंदा हो तो नजर आओ, क्योंकि यहां विशेषकर पूरे भारत में और पूरे भारत के जो हालात पैदा हो रहे हैं ना, वो हालात किसी से छिपे नहीं हैं। किस तरीके से देश में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का शोषण किया जा रहा है, और मैं कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश, जिस राजस्थान प्रदेश में ये दम भरते हैं सरकार वाले कि ये दलितों के बहुत बड़े हितैषी हैं, ये दलितों को रुपया देते हैं, मुआवजा देते हैं, ये न्याय देते हैं। अरे ये अशोक गहलोत की सरकार है, ये झुनझुना हाथ में पकड़ा देता है। किसका? समझौते का। ये झुनझुना हाथ में पकड़ा देता है सहमति का। बजाते रहो, बजाते रहो, न्याय नहीं मिलता राजस्थान के अंदर। और अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक कानून पास किया है, बिल पेश किया था राजस्थान विधानसभा में, और कानून बनाया उन्होंने राजस्थान ऑनर ऑफ डेड बॉडी 2023, ये एक्ट बनाया गया है। और इस एक्ट में स्पेशल तौर पर यह प्रावधान दिया गया है, यानी कि मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं और आप अपना फर्ज निभा दें। कैसा फर्ज? कि अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ भाई। जय भीम अभिवादन मैं आपका स्वीकार करता हूं और आपको जय भीम अभिवादन करता हूं, लेकिन जो फर्ज है वो फर्ज निभाओ। वीडियो को शेयर करो और जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, क्योंकि यहां ये राजस्थान प्रदेश है। इस राजस्थान प्रदेश में जिंदों को न्याय नहीं मिलता और मुर्दों को ये न्याय देंगे नहीं, क्योंकि जैसे हालात वहां अशोक गहलोत सरकार ने पैदा कर दिए हैं। यदि आपने जो किसी व्यक्ति की डेथ हुई हो, कोई कानूनी, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, कोई कानूनी अगर व्यवस्था से परेशान होकर न्याय ना मिलने की वजह से कोई व्यक्ति अगर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है और फिर उसको न्याय दिलाने के लिए यदि उसके परिजन उसकी डेड बॉडी को लेकर के अगर सड़क पर प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, उनको जेल हो जाएगी। यदि किसी का जाति को लेकर के शोषण होता है, महिला को लेकर के शोषण होता है, गरीबी को लेकर के शोषण होता है, मजदूरों का शोषण होता है, शोषण कई प्रकार के होते हैं। मैं कहता हूं जाति के तौर पे शोषण होता है, मजदूर का शोषण होता है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब का शोषण होता है, महिलाओं का शोषण होता है, बच्चों का भी शोषण होता है, गरीबों का भी शोषण होता है। पूंजीपति लोग गरीबों का शोषण करते हैं। तो इस शोषण की परिभाषा को आप माने एक जाति के आधार पर ना माने। जो लोग कमजोर वर्ग से आते हैं उनका उनके उच्च वर्ग के लोग शोषण करते हैं। यदि शोषण में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में यदि उसके परिजन यदि उसकी डेड बॉडी को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करते हैं तो वो जेल हो जाएगी उनको। देखिए आप, एक तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, सरकार काम नहीं कर रही, प्रशासन काम नहीं कर रहा, अशोक गहलोत ने लाठी तंत्र राजस्थान में लागू कर दिया। और इसमें कानून में बता देता हूं, 3 पॉइंट्स पर बताऊंगा मैं आपको, 4 से 5 पॉइंट्स भी बताऊंगा मैं आपको। ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से बिल्कुल गौरपूर्वक सुनना। फिर मैं आपको कविता के माध्यम से अशोक गहलोत को चुनौती भी दूंगा। मैं कविता के माध्यम से अपना दर्द भी बयां करूंगा। मैं अभिव्यक्ति की आजादी के तहत मैं सवाल खड़े करूंगा। मैं ट्रांसपेरेंसी जो लोकतंत्र की है मैं वो बताऊंगा। ये देखिए, यदि कोई भी परिजन अपने परिवार के सदस्य का, रिश्तेदार का अगर शव लेने से, डेड बॉडी लेने से अगर मना करता है
तो 1 साल की जेल होगी, जेल होगी, जेल होगी। याद रखना, याद रखना, यह काला कानून है। यदि किसी परिवार ने, किसी परिजन ने अपने पारिवारिक सदस्य का, रिश्तेदार का यदि शव लेने से, डेड बॉडी लेने से मना कर दिया तो 1 साल की जेल होगी। और इसके बाद यदि वे डेड बॉडी को ले लेते हैं, पॉइंट नंबर 2 बता रहा हूं, यदि वे डेड बॉडी को ले लेते हैं और डेड बॉडी, शव को लेकर के वो सड़क पर रखकर प्रदर्शन करते हैं, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को प्रदर्शन करने के लिए उस डेड बॉडी को दे देते हैं, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कोई लीडर भी हो सकता है, समाज सेवी हो सकता है, नेता कोई भी हो सकता है, कोई वकील भी हो सकता है। यदि कोई आंसू बहाने भी जाएगा ना, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, कोई आंसू बहाने भी जाएगा, कोई संवेदना में जाएगा, कोई अपनों का ढाढ़स बढ़ाने जाएगा, कोई अपने परिवार से मिलने जाएगा, तो उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। क्यों मुकदमा दर्ज हो जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले पॉइंट नंबर 2 को मैं एक्सप्लेन पूरा करके बता दूं आपको कि यदि डेड बॉडी को लेकर के परिजन अगर सड़क पर प्रदर्शन करते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को वो डेड बॉडी देते हैं प्रदर्शन करने के लिए, तो 2 साल की जेल होगी, 2 साल की। अब कोई आंसू बहाने जाएगा, हम आप जैसा संवेदना प्रकट करने जाएगा या न्याय दिलाने जाएगा, और डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, हम डेड बॉडी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस नेता को, समाज सेवी को, वकील को, रिश्तेदार को, यारे प्यारे को, उसको उठा करके 6 महीने से 5 साल तक के लिए जेल में ठूस दिया जाएगा। कर लो बात। यह एक्ट बनाया है राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने यह कानून बनाया है, जो विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो चुका है और राज्यपाल के लिए साइन होने के लिए गया है। राज्यपाल के साइन होते ही यह कानून बन जाएगा। 10 दिन, 15 दिन, महीना बस। यानी कि ये जिंदों को न्याय नहीं दिला सके, ये मुर्दों का भी गला घोटने का काम कर रहे हैं, ये न्याय का गला घोटने का काम कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं कि लोगों की न्याय की जो मांग है उसको खत्म कर दिया जाए। ये कह रहे हैं कि आप अगर न्याय के लिए आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, कानून का दुरुपयोग करके दबा दिया जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b), इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(b), यह हमें अधिकार देता है, मौलिक अधिकार है कि हमें प्रदर्शन करने का अधिकार है, शांति प्रिय तरीके से बिना हथियारों के जमाव करने का हमें अधिकार है, हमें प्रदर्शन करने का, हड़ताल करने का अधिकार है। यह हमें अधिकार देता है भारत का संविधान। लेकिन भारत के संविधान का भी गला घोटने का काम श्रीमान अशोक गहलोत कर रहे हैं। मैंने एक कविता लिखी है, मैं उस कविता के माध्यम से अशोक गहलोत की आंखें खोलना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि वे किस पायदान पर खड़े हैं। मैं अपने समाज की भी आंखों में आंखें डाल करके लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के तहत ट्रांसपेरेंसी जो लोकतंत्र की होती है, जो पारदर्शिता होती है और जो लोकतंत्र में कटाक्ष करने का, विरोध करने का अधिकार होता है, मैं उस अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं इस कविता को एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। जो अधिकार मुझे भारत का संविधान देता है, यहां सब मुर्दे हैं, कोई जिंदा थोड़ी है। यहां सब मुर्दे हैं, कोई जिंदा थोड़ी है। जलेगी चिता तो आएंगे महल भी लपेटे में, जलेगी चिता तो आएंगे महल भी लपेटे में। यहां पे सिर्फ हमारा झोपड़ा थोड़ी है। मैं जानता हूं कि अशोक गहलोत भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि अशोक गहलोत भी कम नहीं। हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है, लेकिन हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है। हम मानते हैं कि अशोक गहलोत भी कम नहीं,
लेकिन हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है। मेरे मुंह से जो निकली वही क्रांति है, मेरे मुंह से जो निकली वही क्रांति है। तुम्हारे मुंह में जुबान थोड़ी है कि तुम्हारे मुंह में जुबान थोड़ी है। अरे उठाओ ना आवाज, ये मेरे समाज के लिए है। ये जो लाइन थी ये मेरे समाज के लिए है। हमारे मुंह से निकली, हमारे मुंह से जो निकले वही क्रांति है। तुम्हारे मुंह में जुबान थोड़ी है। जो आज राजा बने फिरते हैं, जो आज राजा बने फिरते हैं कल नहीं होंगे। जो आज राजा बने फिरते हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं यहां सब, किराएदार हैं यहां सब। अरे सीएम हाउस अशोक गहलोत के बाप की जागीर थोड़ी है कि सीएम हाउस अशोक गहलोत के बाप की जागीर थोड़ी है। मुर्दों के खून से लिपटा है गहलोत तेरा सिंहासन, मुर्दों के खून से लिपटा है गहलोत तेरा सिंहासन। तेरे बाप का राजस्थान थोड़ी है कि तेरे बाप का राजस्थान थोड़ी है। ये बड़े सवाल उठाए हैं मैंने। मुर्दा है सब यहां, कोई जिंदा थोड़ी है, मुंह में जुबान नहीं है। और अशोक गहलोत की जागीर नहीं है ये सीएम हाउस और सीएम की कुर्सी, अशोक गहलोत की जागीर नहीं है। और ये राजस्थान प्रदेश उसके बाप का नहीं है, हमारा भी है। और इनके महल अगर चिता के अंदर लपेटे में आएंगे ना, जो चिता जलेगी, शोषण का शिकार हुए मुर्दों की जो चिता जलेगी ना, उस चिता में ये महल भी लपेटे में आएंगे इनके। एक हमारा अकेला झोपड़ा थोड़ी है। ये बताई है मैंने आपको बात, कुरेदने की कोशिश की है आपको मैंने। अगर समझ पाएंगे, समझ सकते हैं तो समझिएगा मेरे रुदन को कि जिंदा थे जब तो इन्होंने न्याय दिया नहीं, और तब मुर्दा हो गए तब इन्होंने न्याय की हक मांगने वाले मुर्दों का भी गला घोंट डाला, ऐसा कानून बना डाला। यह है राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार। सवाल उठा रहा हूं मैं, सबसे बड़े सवाल उठा रहा हूं। इसके बाद मैं इस लाइव को फिनिश करके आपसे विदा चाहूंगा, दोबारा मुलाकात करूंगा। मैं बीच में कुछ बात और बता देना चाहता हूं, फिर इस कविता के साथ ही फिनिश करूंगा। मणिपुर में जो हालात पैदा हो रहे हैं वो बहुत ही गलत है, भयावह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी इतिश्री पूरी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना बयान देकर के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जबकि मणिपुर को संभालना भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं। भारत का संविधान भारत के शासन को यह अधिकार देता है, भारत संघ भारत के शासन को यह अधिकार देता है कि वहां आंतरिक वहां इंटरनल इमरजेंसी, वहां पर आंतरिक आपातकाल आ गया है। तो ऐसे में संविधान के प्रोविजंस के अनुसार मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन तत्काल प्रभाव से लगाया जाए। और जो आदिवासियों पर जुल्म ज्यादती हो रही है, जो शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनका सिरे से हम सफाया कर देंगे, क्लीन कर देंगे। उनको याद रखना मेरी बात को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संभालो जरा मणिपुर को। मर रहे हैं वहां लोग, तड़प रहे हैं वहां लोग, वहां महिलाओं के साथ कैसी ज्यादती की जा रही है। अमेरिका ने भी अपना बयान दिया है उस पर। अरे अब तो शर्म से डूब मरो, अब तो शर्म से डूब मरो। राजस्थान में देखें वहां समस्या है, हरियाणा में देखें यहां समस्या है, यूपी में योगी बाबा जी बैठे हैं वहां समस्या है, दिल्ली में समस्या है, बिहार में समस्या, छत्तीसगढ़ में समस्या, मध्य प्रदेश में तो समस्याओं का गढ़ बन चुका है। वहीं मणिपुर में समस्या ही समस्या है।
अरे कोई राज्य बचेगा? गुजरात में देख लो आप, समस्याएं हैं। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए। और अगर हमने अपने हक और अधिकारों को जान करके अगर आज ही अपनी जुबान नहीं खोली, आवाज नहीं उठाई, तो ये संविधान चिल्लाने से भाई कुछ नहीं होगा। ये जय भीम करने से कुछ नहीं होगा। याद रखना मेरी बात को, कुछ नहीं होगा। लड़ना पड़ेगा, लड़ना, क्रांति लानी पड़ेगी और वो नीली महाक्रांति होगी। नीली महाक्रांति ऐसे बातों से नहीं आने वाली है कि अपने आप आएगी। एक बात बताओ, बच्चा रोता है ना तभी मां दूध पिलाती है ना। जब बच्चा रोता है तभी मां दूध पिलाती है। जब तक बच्चा नहीं रोता ना तो मां दूध नहीं पिलाती। तो ये नीली महाक्रांति तुम्हारे लिए चल के नहीं आएगी। खाली बैठे कोई रोटी आपके पेट में डालने के लिए आपके मुंह में ठूसने नहीं आएगा। मेहनत करनी पड़ती है तभी रोटी पेट में डलती है। ऐसे ही अगर भारत में बहुजन का राज लाना है, बहुजन का शासन लाना है, अगर बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है, तो याद रखना निकलना पड़ेगा, घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत क्रांतियां की हैं हमने, बहुत प्रदर्शन किए हैं, बहुत आंदोलन किए हैं, अनेकों राज्यों में किए हैं। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, बिहार, खूब किए हमने आंदोलन। मध्य प्रदेश खूब प्रदर्शन किए हैं हमने। बहुत सारे लोग जो है इस बात का गवाह है, लाखों लोगों ने देखा भी है, सुना भी है, खूब किए हैं प्रदर्शन। लेकिन कई घटनाएं राजस्थान में हो गई, मध्य प्रदेश में हो गई। हमने जाना जरूरी इसलिए नहीं समझा क्योंकि मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं मेरे भाई मेरी बहनों, जैसी उम्मीद आप अपने भाई से करते हैं ना, ऐसी उम्मीद मैं भी तो आपसे करता हूं मैं उम्मीद आपसे कि आप भी जागेंगे, आप भी निकलेंगे, साथ देंगे, आप भी मेरे हाथों को मजबूत करोगे, आप भी घरों से बाहर निकलोगे और मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाओगे। तभी तो महाक्रांति आएगी, तभी तो बहुजनों का राज आएगा, तभी तो ये शोषण समाप्त होगा, तभी तो हमारे महापुरुषों का सपना साकार होगा, तभी तो बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना साकार होगा, तभी तो हम भारतीय संविधान को मिटने से बचा सकते हैं, तभी तो हम गलत हाथों से भारतीय संविधान को छीन करके सही हाथों में ले सकते हैं। तभी तो ना राजस्थान के इस काले कानून का हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। राजस्थान सरकार को यह काला कानून बिल्कुल वापस लेना चाहिए और दोबारा से अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत, जो कि भारतीय संविधान ने मुझे दी है, लोकतंत्र में पारदर्शिता, लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, लोकतंत्र में सवाल उठाने की आजादी, लोकतंत्र में सवाल करने की आजादी, लोकतंत्र के अंदर सरकार से सवाल पूछने की आजादी, इसी के तहत लोकतंत्र में विरोध करने की आजादी, इसी के तहत मैंने एक कविता लिखी है और जो आपको दोबारा से मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। फिर उसके बाद मैं आपका इंतजार करूंगा। और हां, मैं एक बात और बता दूं आपको, आप जिस भी जिले से हैं, जिस भी राज्य से हैं, भाई नवाब सतपाल तंवर आपका इंतजार करेगा कि आप मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाएं। फिर मैं आपके पास आऊंगा, जहां आप हैं मैं वहीं आऊंगा आपके पास। फिर बैठ करके बात करेंगे और क्रांति की शुरुआत करेंगे। राजस्थान के लिए और अशोक गहलोत के लिए यहां सब मुर्दा है, यहां सब मुर्दा है, कोई जिंदा थोड़ी है। यह मेरा अशोक गहलोत को भी कहना है, यह मेरे समाज को भी कहना है। जिन मुर्दों के ऊपर इन्होंने कानून बनाया है, मैं उन डेड बॉडीज का सम्मान करते हुए, मैं उन शवों का सम्मान करते हुए, उनके राइट टू लाइफ का सम्मान करते हुए, मैं उनको उनके अधिकारों की मरने के बाद भी उनके अधिकारों की आवाज उठाते हुए यह कविता आपके समक्ष कह रहा हूं, क्योंकि वो भी, उसके भी कोई परिजन है। सरकार उनकी मालिक नहीं है,
सरकार ने ये और कहा है एक्ट में, राजस्थान की सरकार ने ये और एक्ट में कहा है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट सबको अपने कब्जे में लेकर के 24 घंटे के भीतर उसका अंतिम संस्कार कर देगा और परिजनों के ऊपर या फिर नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देगा। यह भी कहा गया है एक्ट के अंदर। तो यही मैंने मेरे समाज से कहा और यही अशोक गहलोत से कहा, राइट टू लाइफ, व्यक्ति के मरने के बाद भी राइट टू लाइफ के अधिकार का मैं प्रयोग कर रहा हूं और उनको सम्मान दे रहा हूं और मैं उनके अधिकार, मरने के बाद भी उनके अधिकार को दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। इस कविता के माध्यम से कह रहा हूं, यहां सब मुर्दा है, कोई जिंदा थोड़ी है। कि यहां सब मुर्दा है, कोई जिंदा थोड़ी है। जलेगी चिता तो आएंगे महल भी लपेटे में, जलेगी चिता तो आएंगे महल भी लपेटे में। यहां पे सिर्फ हमारा झोंपड़ा थोड़ी है, यहां पर सिर्फ हमारा झोंपड़ा थोड़ी है। मैं जानता हूं अशोक गहलोत भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि अशोक गहलोत भी कम नहीं, कि हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही क्रांति है, हमारे मुंह से जो निकले वही क्रांति है। तुम्हारे मुंह में जुबान थोड़ी है, तुम्हारे मुंह में जुबान थोड़ी है। ये मैं अपने समाज को कह रहा हूं कि आवाज उठाया करो आवाज। जुबान थोड़ी है तुम्हारे मुंह में, आवाज उठाओ तभी जुबान आएगी, तभी आएगी जुबान। आवाज उठाओ मेरे भाई, आवाज उठाओ। जो आज, आगे कहता हूं, जो आज राजा बने फिरते हैं कल नहीं होंगे। जो आज राजा बने फिरते हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं यहां सब, किराएदार हैं यहां सब। सीएम हाउस या सीएम की कुर्सी अशोक गहलोत के बाप की जागीर थोड़ी है। कि सीएम हाउस या सीएम की कुर्सी अशोक गहलोत के बाप की जागीर थोड़ी है। मुर्दों के खून से लिपटा है, कि मुर्दों के खून से लिपटा है गहलोत तेरा सिंहासन। मुर्दों के खून से लिपटा है गहलोत तेरा सिंहासन। हम परिजन हैं। मैं बताना चाहता हूं बीच में, इस लाइन को पूरा करूंगा, मैं बताना चाहता हूं बीच में कि हम परिजन हैं। वो मरने वाले हमारे हैं, हमारे समाज के हैं। हमारे दिल में वो मरने के बाद भी पूजनीय हैं और मरने से पहले भी पूजनीय हैं। उनके हक और अधिकार की आवाज हमारा कर्तव्य है। और फिर भी आप उन्हीं मुर्दों के ऊपर आप कानून बना रहे हैं। आप उन्हीं मुर्दों के खिलाफ कानून बना रहे हैं। आप न्याय का गला घोट रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि आप मुर्दों का भी गला घोटने का काम कर रहे हैं। पूरा करूंगा कि मुर्दों के खून से लिपटा है गहलोत तेरा सिंहासन। मुर्दों के खून से लिपटा है गहलोत तेरा सिंहासन। कि राजस्थान तेरे बाप का थोड़ी है, कि तेरे बाप का राजस्थान थोड़ी है, कि तेरे बाप का राजस्थान थोड़ी है। हमारा भी है, हमारा भी है। हम इस देश के वासिंदे हैं। अब ये मत कहना भाई कि सतपाल तंवर गलत बोलता है। ये मत बोलना, वीडियो को शेयर कर देना। सतपाल तंवर ने भारतीय संविधान में जो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है उसका इस्तेमाल किया है, लेखनी के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से। सरकार की कार्यशैली का, सरकार की नीतियों का, सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का
विरोध करने का अधिकार हमें संविधान देता है। मैंने किसी को गाली नहीं दी। जो ये कहते हैं ना बड़े बड़े तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल, हम लोग भाई डमरू बजाओ, थारी को नहीं चल रही। चलेगी तो अम्बेडकरवादियों की, भीम सैनिकों की, क्रांतिकारियों की। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अगर आप मुझसे उम्मीद करते हैं ना, तो मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं। हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करो। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, न्याय के लिए आवाज उठाओ, संविधान को मिटने से बचाओ। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने कि आप शक्ति दो, पावर दो अपने भाई को। पावर दोगे, शक्ति दोगे, समर्थन दोगे, सहयोग करोगे, तभी तो मैं लड़ सकता हूं। नहीं तो सरकारें मुकदमे दर्ज करके, झूठे मुकदमे दर्ज करके हमें जेलों में डाल देती है। लेकिन हमारी आवाज को ये लोग ना आज तक दबा पाए थे, ना दबा पाए हैं और ना दबा पाएंगे। जितने भी साथी जुड़े हैं ना इस लाइव वीडियो के साथ, सभी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं साथियों आपसे कि आप इस आवाज के साथ अपनी आवाज भी मिलाएंगे। ये काला कानून है, न्याय का गला घोटा गया है। राजस्थान में लाठी तंत्र बनाया गया, लाठी तंत्र। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। जल्दी होगी आपसे मुलाकात, आप ही के शहर, आप ही के राज्य में। ध्यान रखना मेरी बात को।